में केसरवानी प्रदेश सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में बात निकल करके सामने आई कि भाजपा ने केसरवानी समाज को तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से आगामी चुनाव में केसरवानी समाज भाजपा का बहिष्कार कर सकता है। और क्या क्या प्रमुख बातें निकल कर सामने आई, देखिए कुंडेश्वर टाइम्स संभागीय ब्यूरो संपत दास गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज हम खड़े हैं ऊर्जाधानी सिंगरौली के देवसर में, जहां केसरवानी वैश्य महासभा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी गुप्ता जी तथा प्रदेश महामंत्री राकेश जी, राजन जी और प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अभी एक समिति जो गठित हुई है, जो जिसमें वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है केसरवानी वैश्य महासभा ने, उसके प्रदेश अध्यक्ष भोला प्रसाद जी गुप्ता, ऐसी हस्तियां यहां मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं आज प्रदेश कार्य समिति ने कौन कौन से डिसीजन लिए हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप आज इस पूरी कार्रवाई के बाद बैठक का समापन भी कर चुके हैं, आज कौन कौन से निर्णय लिए आपकी प्रदेश सभा ने? मध्य प्रदेश केसरवानी प्रबंध समिति की एक दिवसीय बैठक देवसर नगर में आयोजित हुई। इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, जो बहुप्रतीक्षित निर्णय है, मध्य प्रदेश में केसरवानी वैश्य सभा को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने के लिए काफ़ी समय से हम प्रयासरत हैं। आपको यह विदित है कि 1953 में आज़ादी के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने जो गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक सर्वेक्षण के लिए कमेटी बनाई थी, काका कालेलकर, उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान में केसरवानी समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना है। उसके बाद 1979 में बीपी मंडल कमीशन का गठन हुआ, जिन्होंने 1993 में उस कमीशन की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार किया। मंडल कमीशन में, जिसमें देश में पहली बार पिछड़े वर्ग के जातियों को अधिसूचित किया गया, उस भारत सरकार की अधिसूचना में केसरवानी वैश्य सभा, केसरवानी समाज को पिछड़े वर्ग में अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार के राजपत्र में इसका प्रकाशन है। इसके बाद इंदिरा साइनी बनाम सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि मंडल कमीशन में जिन जातियों का उल्लेख है, उन्हें पिछड़े वर्ग की पात्रता होने के कारण राज्य सरकारें उन्हें पिछड़े वर्ग की सुविधाएं और आरक्षण दें। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अनेक वर्षों के प्रयास के बावजूद भी केसरवानी वैश्य सभा, केसरवानी समाज को, जो अधिकतम हमारे विंध्य क्षेत्र में और विंध्य क्षेत्र के अतिरिक्त सागर, जबलपुर, दमोह और पन्ना ऐसे क्षेत्रों में निवासरत हैं, मध्य प्रदेश की जो केसरवानी समाज है वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज प्रबंध समिति ने यह तय किया है कि अब तक हमने राज्य सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री को ज्ञापन देने के बावजूद, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के 16 विधायक एवं एक सांसद ने भी हमारे समाज की इस महत्वपूर्ण मांग को अपने माध्यम से उठाया है। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे समाज के साथ न्याय नहीं किया है। इसलिए आज की प्रबंध समिति और देवसर की यह महत्वपूर्ण भूमि, विंध्य के इस पवित्र भूमि में हमने निर्णय किया है कि 27 अप्रैल को विंध्य क्षेत्र के साथ ही जिन क्षेत्रों में हमारा समाज निवासरत है, ऐसे प्रत्येक तहसील मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में 27 अप्रैल गुरुवार को 3 घंटे का धरना आंदोलन करके कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे।
आदरणीय अनिल जी, आपके जाति के लोग जनसंघ की स्थापना से लेकर के और आज 3 बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है, उसमें भी उसी के पिछलग्गू बना हुआ है। बावजूद इसके आपके समाज को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या आप ऐसे दल को क्यों समर्थन कर रहे हैं आज भी? सामाजिक दृष्टि से हम किसी दल को समर्थन नहीं करते। ये अवश्य है कि हमारा समाज जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज के योगदान के बावजूद भी जो राजनीतिक भागीदारी है वह मध्य प्रदेश के विधानसभा में, देश की लोकसभा में शून्य है। और इसलिए इस बार हमने यह भी तय किया है कि बिंद के क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज के योगदान के बावजूद भी जो राजनीतिक भागीदारी है वह मध्य प्रदेश के विधानसभा में, देश की लोकसभा में शून्य है। और इसलिए इस बार हमने यह भी तय किया है कि बिंद के क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में हमारे योग्य एवं पात्र कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के विधानसभा की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त हैं, उनके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पहल करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो कांग्रेस के क्षेत्र में भी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में कार्यरत हैं, समाज के दृष्टि से हम उनके लिए भी पहल करेंगे। अनिल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के 2 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और आज केसरवानी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आपकी पार्टी को अगर तवज्जो नहीं देती केसरवानी वैश्य महासभा को, तो क्या आगे आप ऐसा निर्णय लेंगे कि ऐसे दल का बहिष्कार करें चुनाव में? यह निर्णय मध्य प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा की कार्य समिति तय करेगी। निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी व्यक्तिगत निष्ठा किसी दल से हो सकती है, लेकिन सामाजिक दायित्व होने के कारण जो समाज निर्णय करेगा उस निर्णय से मैं अपने आप को पूरी तत्परता से अपने साथ को जोड़कर रखूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि समाज को न्याय दिलाने के लिए सारी जो मेरी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है उसे अलग रखकर समाज के हित में मैं सहभागी रहूंगा। आइए, ये थे अनिल जी, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के साथ साथ समाज के प्रति भी, पार्टी और समाज दोनों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने अपने विचार रखे। आइए आपको मिलाते हैं जो वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया है और केसरवानी वैश्य महासभा द्वारा, उसके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष बने हैं भोला प्रसाद जी गुप्ता, उनसे पूछते हैं कि इस वेलफेयर सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आदरणीय भोला प्रसाद जी। केसरवानी प्रदेश सभा द्वारा वेलफेयर ट्रस्ट की गठन किया गया है। इसमें स्वजाति बंधु के जो भी पिछड़े वर्ग, पिछड़े पंथ में आते हैं, उनको आर्थिक आवश्यकता पड़ने पर, शिक्षा के क्षेत्र पे, आकस्मिक घटना पर, शादी ब्याह, बच्ची शादी ब्याह करने के समय उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका उद्देश्य पैसे को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख के उसके ब्याज पर उनकी मदद की जाएगी। धन्यवाद। ये थे भोला प्रसाद जी और इन्होंने किस प्रकार से अपने वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य बताया।